मैं योगेश द्विवेदी एडवोकेट इंदौर आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल लीगल लेक्चर्स पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एडीपीओ की एग्ज़ाम्स की वैकेंसी 7 जून को आ चुकी है और 7 जून के बाद मैंने एक वीडियो डाला भी था और ये कहा था कि 25 जून से मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूं। इस दरमियान मैं आपको कुछ डेमोन्स्ट्रेशन वाले वीडियो डालूँगा जो कि अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरी क्लास ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 25 जून से स्टार्ट की जाएगी और समय शाम 7 बजे से रात के 11 बजे तक का होगा। जहाँ तक कि आज के डेमोन्स्ट्रेशन लेक्चर का सवाल है, ये आईपीसी के सामान्य अपवाद पर आधारित है। सामान्य अपवाद जो चैप्टर है आईपीसी का, जनरल एक्सेप्शन जिसको कहा जाता है, इसमें कुछ बातें ऐसी बताई गई हैं जो कि अपराध किए जाने पर भी अपराध नहीं है। जाने आईपीसी के आगे के सेक्शन में जो अपराध बताए गए हैं वो अगर किसी ने किया है लेकिन उसके द्वारा किया गया कृत्य या कार्य अगर आईपीसी के सामान्य अपवाद अर्थात आईपीसी के सेक्शन 76 से लगाकर 106 यानी 76 से लगा के 106 धाराओं के बीच में आता है तो उस व्यक्ति का अपराध नहीं माना जाता। इस बारे में आज आप और हम कुछ सेक्शन पर चर्चा करेंगे। इस विषय में सबसे पहले सेक्शन है 76 यानी 76, जिसमें यह बताया गया है, एक्ट डन बाय ए पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। मतलब विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। मतलब ये है कि तथ्य किसको मानेंगे ये आपको पहले समझना ज़रूरी है। तथ्य का मतलब कोई भी चीज़, वास्तविकता, एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग विच में बी परस्यूड बाय द सेंस, ऐसा कुछ एविडेंस एक्ट के में डेफिनेशन दी गई है तथ्य की, फैक्ट की। जो डेफिनेशन आपको एविडेंस में दी गई उसी को मानकर आपको इसको समझना है। ये धारा ये कहती है कि कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध हो या तथ्य की भूल के कारण, ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि वो उसे करने के लिए विधि द्वारा। तथ्य की परिभाषा हम ये मोटे तौर पर समझ लें, जिस ऐसी चीज़ जिसका अस्तित्व विद्यमान है। जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, आप वीडियो सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो ये तथ्य है। मैं टेबल पे बैठा हूँ, कुर्सी पे बैठा हूँ, टेबल मेरे सामने रखी है, ये एक तथ्य है। ट्यूबलाइट जल रही है, एक तथ्य है। मतलब ऐसी चीज़ जिसको आप महसूस कर सकें या आपके सामने हुआ हो, आगे पीछे जो भी हो, लेकिन जिसको वास्तविकता कहा जा सके। जैसे आप और हम बातचीत में कहते हैं, हाँ ये बात फैक्ट है, ये मेरे सामने फला ने फला को कही थी। मतलब वो एक बात में ऑथेंटिक बात है, वो सत्य बात है, वो एक तथ्य है। जहाँ तक इस सेक्शन में तथ्य का सवाल है, तथ्य की भूल मतलब आप जिस चीज़ को समझ रहे हैं जिस सेंस में कि ये मुझे ऐसा करना चाहिए या करने का अधिकार है, ये जबकि हो सकता है कि वैसा करने का अधिकार आपको कानूनन रूप से ना हो। इसलिए सेक्शन में कहा गया है कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो ये आप समझते हैं कि मुझे ये कार्य करने की लीगल अथॉरिटी है और ऐसा करने पर मेरे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है, क्योंकि अपराध करने के लिए दो बातें होना ज़रूरी होती है, एक तो उस अपराध करने का इंटेंशन और नॉलेज। इसके बाद आप किसी व्यक्ति को तथ्य या विधि की भूल पर परखेंगे और इन दोनों का अभाव है। लेकिन जो आप, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है और उसको आपको देख के लगता है कि मुझे ऐसा करने का लीगल अधिकार है, मुझे लीगल राइट है, और आप करते हैं, और वो यदि 76 की डेफिनेशन के अंतर्गत आता है तो वो अपराध नहीं है। इसमें जैसे अपराध बताए गए, इसमें जो एग्जाम्पल्स बताए गए हैं कि ए सोल्जर फायर्स ऑन ए मूव बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ लॉ ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। मतलब एक सोल्जर को बिना वजह गोली चलाने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक भीड़ आ रही है या दंगा हो गया है और उसके सुपीरियर ऑफिसर कहते हैं कि गोली चलाओ और भीड़ को रोकना है, और गोली चलाने में मान लीजिए एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो सिपाही ने जो काम किया उसके सुपीरियर ऑफिसर जो जिनका आदेश पालना उसके लिए लीगली अनिवार्य है या उसकी लीगल ड्यूटी है, तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कहा जाएगा कि उस सिपाही ने किसी की हत्या कर दी। यही कृत्य वो सिपाही अगर ड्यूटी पर बंदूक लेके खड़ा है और उसका मन हुआ, आती भीड़ दिखाई दे रही है, उसने गोली मार दी,
वो भीड़ को रोकने के लिए गोली चला सकता है, लेकिन उसको अपनी मर्जी से गोली चलाने का लीगल राइट नहीं है। लेकिन जब उसको उसके हाई सुपीरियर अफसर कहते हैं कि ऐसा करो और वो करता है, तब अपराध नहीं माना जाएगा। और यही कार्य वो अपनी मर्जी से करता है कि भीड़ जाती दिखाई दी, उसने गोली चला दी, इट इज़ अमाउंट टू मर्डर। ये इस सेक्शन में बताया गया। इसके बाद सेक्शन 77 कहता है एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशली, यानी न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। Nothing is an offence which is done by a judge when acting judicially in the exercise of any power which is good faith he believes to be given to him by law। यानी कोई भी न्यायाधीश के द्वारा ऐसा किया गया कार्य अपराध नहीं है कि जो वो ये मानता है कि मुझे ये काम करने का कानूनी अधिकार है, या उसने गुड फेथ यानी सद्भावना शब्द को बड़ी बारीकी से समझना है आपको। सद्भावना का मतलब ये है कि आपके मन में कोई भी अपराध करने का कोई इरादा नहीं है, ना आप किसी को आउट ऑफ वे या नियम से बाहर जाके आप किसी कार्य को करके किसी को दंडित करना चाहते हैं, ऐसा आपका इरादा नहीं होना चाहिए, तभी ये सेक्शन अप्लीकेबल होगा। कहने का मतलब ये, एक न्यायाधीश महोदय ये सोचते हैं कि मुझे ये कार्य करने का विधि द्वारा अधिकार है, या उनको ऐसे ही सद्भावनापूर्वक वो ये मान लेते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। जैसे कि एक व्यक्ति को 302 की ज़मानत की एप्लीकेशन आपने जुडिशल मजिस्ट्रेट के यहाँ दी और उसको लगा कि यार मुझे इसमें बेल मंजूर कर लेनी चाहिए, उसने वो ऑर्डर कर दिया। वो ये मान के ऑर्डर कर रहा है गुड फेथ में कि मुझे अब 302 के मामले में भी ज़मानत के आवेदन पर आदेश करने का अधिकार है, जबकि ये आदेश सत्र न्यायालय करते हैं या हाई कोर्ट करती है। और ऐसी स्थिति में यदि जज साहब को लगा कि हाँ कुछ नया अमेंडमेंट हो गया है, नया कुछ कानून आ गया है और ये मानते हुए किया है, तो कोई अपराध नहीं। लेकिन जज साहब ये मान के करें मैं जज हूँ, मेरे सामने रिमांड के लिए मुलजिम अगर 302 का आता है तो मुझे उस पर जमानत देने का अधिकार हो या नहीं हो, मैं तो सुनूंगा, मैं तो आदेश करूँगा, तो ये इस धारा का लाभ उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगा, ये इसमें बताया गया है। इसी तरीके से सेक्शन 78 में बताया गया है कि डन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। यानी कोई भी बात जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में की जाए या उसके द्वारा अधिदिष्ट हो, यानी या तो कोर्ट ने ऐसा डायरेक्शन दिया हो या कोर्ट ने ऐसा आदेश किया हो, यदि वह निर्णय या आदेश के प्रवृत्त रहने के किया जाए, यानी कोर्ट ने किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई आदेश दिया है और उस आदेश के जारी रहते, मान लीजिए जज साहब ने सद्भावना में कोई ऐसा आदेश कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और उस पर उनका ध्यान नहीं गया, मतलब वो आदेश का पालन करने का जो उन्होंने आदेश जारी किया है वो अस्तित्व में है, उसके रहते हुए अगर कोई व्यक्ति उस आदेश के पालन में कोई कार्य करता है तो ये कहा जाएगा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन मान लीजिए कि एक कोई न्यायाधीश महोदय ने आदेश किया और बाद में उनको लगा कि ये आदेश मुझसे गलत हुआ है और उन्होंने उस आदेश को रद्द कर दिया और पालन करने वाले के पास वो आदेश दोनों पहुंच चुके हैं। जब पहला मान लीजिए वो आदेश का पालन करना और दूसरा वो जज साहब ने गलती सुधारते हुए भेजा कि इस आदेश का पालन ना किया जाए। आदेश का पालन ना किया जाए की जानकारी होते हुए भी यदि वो व्यक्ति उस न्यायालय के निर्णय या आदेश के आड़ में अपना कार्य करता है तो वो इस सामान्य अपवाद या जनरल एक्सेप्शन का लाभ नहीं ले सकता, अन्यथा उसको इस सेक्शन का लाभ मिलेगा, ऐसा इसका बताया गया है। अब इसके बाद में सेक्शन 79 ये कहता है एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय द लॉ, मतलब विधि द्वारा न्यायानुमत, यानी कोई भी काम न्याय संगत है ऐसा करने का एक व्यक्ति सोचता मुझे अधिकार है और तथ्य की भूल के कारण अपने को विधि द्वारा वो ये समझता है कि मुझे ऐसा काम करने का अधिकार है, मतलब वो तथ्यों की भूल के कारण कर रहा है ना कि विधि की भूल के कारण कर रहा है। और ऐसा किए गए व्यक्ति का कार्य ये नहीं कहा जाएगा कि वो अपराध है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत हो या तथ्य की भूल के कारण ना कि विधि की भूल के कारण सद्भावनापूर्वक विश्वास करता हो कि उसे करने के लिए विधि द्वारा न्यायानुमत है, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। मान लीजिए ए और बी के बीच में झगड़ा चल रहा है और ए बी को चाकू से मारने के लिए कोशिश कर रहा है और बी अपने बचाव के
और दूसरा व्यक्ति अपने को बचाने के लिए उसको मारने के लिए दौड़ के एक लाठी उठा लेता है और उसकी तरफ लपकता है, और सी जो वहाँ से निकल रहा है वो देखता है ये तो अपराध करने जा रहा है, लाठी मार देगा इसको, इसकी हत्या हो जाएगी, और वो बिना कुछ जाने बी की जान बचाने के लिए ए को रोकता है या एक पर कोई प्रहार करके उसको चोट पहुंचा देता है। तब उसका उद्देश्य ये है कि ए अगर लगड़ा हो गया, मैंने इसके पैर में चोट पहुंचा दी, तो ये बी की जान नहीं ले पाएगा और मैं बी की जान बचा लूँगा। तो ऐसी स्थिति में वो ये माना जाएगा कि एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ टू जस्टिफाइड बाय लॉ। मतलब वो कानून द्वारा किसी व्यक्ति की जान बचाने का जो उसको अधिकार है वो ये मानते हुए ए पे चोट पहुंचाएगा। उसको ये नहीं मालूम है कि ए ने जो लाठी उठाई है वो अपने स्वयं के बचाव के लिए उठाई है, और इसलिए बी उसकी तरफ चाकू लेके लपका है। चाकू उसका नहीं दिखाई दे रहा बी का उसको ए को मारने के लिए, लेकिन ए जो दूर भगा और उसने लाठी उठा ली और वो लगता है लाठी मार देगा, और वो उसको दूर से पत्थर मार देता है या कुछ भी करके उसको वो काम करने से रोकता है, तो ये कहा जाएगा उसने कोई अपराध नहीं किया। यहाँ पर यदि ये मान लीजिए ए और सी का पहले से कोई झगड़ा है, अब ए और बी का झगड़ा हो रहा है, बी ए को चाकू से मारने जा रहा है और ए बी से बचने के लिए लाठी उठा के उसको बी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सी ये देखता है कि यार ऐसे तो मेरा पुराना झगड़ा है, ये अच्छा मौका है कि मैं ए को मार दूं, और ये मुझे कहने को हो जाएगा कि साहब मैंने तो ए को इसलिए मारा कि ए बी पर लाठी चलाने वाला था। यदि उसका इरादा पहली की दुश्मनी निकालने का है, मतलब वो गुड फेथ में नहीं कर रहा है, इंटेंशनली कर रहा है, जिससे कि जिसका उद्देश्य पुरानी दुश्मनी को निकालना है, तो इसी कंडीशन में सी इस धारा का लाभ नहीं ले सकता। इसी तरीके से सेक्शन 80 ये बताता है कि एक्सीडेंट इन डूइंग ए लॉफुल एक्ट, मतलब विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। ये बताता है कोई भी बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से किसी और आपराधिक और किसी ज्ञान या आशय के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्वक कार्य में की गई हो। मतलब आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो काम करने का आपको लीगल राइट है और उस काम से किसी को नुकसान ना हो, इसके लिए भी आपने पूरी उचित सतर्कता मतलब प्रॉपर केयर एंड कॉशन इस्तेमाल की है, तो आपका कृत्य अपराध में नहीं आएगा। इसमें एग्जाम्पल दिया है कि एक कुल्हाड़ी से काटने एक लकड़हारा है, वो पेड़ काट रहा है कुल्हाड़ी से, और पेड़ काटते समय जो कुल्हाड़ी का फल है वो उटकता है और पास में काम करने वाले या बैठे हुए आदमी के सर में या कहीं भी लगता है, उसको चोट पहुंचती है। तो ऐसी कंडीशन में ये नहीं माना जाएगा कि लकड़हारे ने या लकड़ी काटने वाले ने कोई अपराध किया है। अब यही मान लीजिए कि उसको ये मालूम है कि बी वहाँ पास में बैठा है, ए लकड़ी काट रहा है, लेकिन उसने जानबूझ के कुल्हाड़ी के फल को लूज़ करके रखा है, पूरा टाइट नहीं करा कि वो आराम से निकल जाए और उस पर गिरे, जिसको वो मारना चाहता है, बी जो पास में बैठा है। तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि उसने कोई उचित सतर्कता या प्रिकॉशन नहीं बरती, या उसका इरादा इस आड़ में दूसरा काम करने का था, इसलिए वो इस धारा का लाभ नहीं ले सकता। या ये भी मान लिया जाए कि ए बी को नहीं मारना चाहता है, लेकिन जो लकड़ी जो काट रहा है उसका फल बार बार निकल जाता है, लेकिन उसको वो टाइट नहीं करता और वो अपना लकड़ी काटने का काम जारी रखता है, और उस दरमियान वो कुल्हाड़ी का फल उसमें से उछलता है और पास में किसी व्यक्ति को लग जाता है। तो यहाँ पर ए इस धारा का लाभ लेने का अधिकारी नहीं होगा। ये आज का लेक्चर मैं यहीं तक रख रहा हूँ। आप सभी लोगों से मेरे निवेदन है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आता है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और जो भी मेरी ऑनलाइन क्लासेस 25 जून से शाम को 7 से 11 के बीच में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा मोबाइल और व्हाट्सअप नंबर, जो कि दोनों एक ही है, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। 9229914131। थैंक यू वेरी मच।